मेरा विषय ही सहवाग हो गए थे। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक तो वो अपने आप से बातें करते हैं। हाँ, कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चलती रहती है। शॉट मारा 2 रन, 4 रन, सिंगल, ये छक्का। उसमें अगर मान लेते हैं सामने से किसी ने छेड़ दिया, अरे इसमें 3 रन कैसे, तो फिर वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, क्यों, मैं दौड़ लूंगा 3 रन। फिर उनका मन कर गया तो वो बीच में गाने लगेंगे, ससुराल गेंदा फूल, फिर वो 4 शॉट खेलेंगे, फिर वो कहेंगे जीवन के दिन छोटे सही हम सहवाग भी क्या था? बड़े दिल वाले। तो मुझे इतना मज़ा आता था सहवाग के साथ, पीछे सहवाग को अलग से शूट करने में। और यकीन मानिए मैंने अगर ऐसा 20 बार किया मान लेते हैं, तो 15 बार उन्होंने मुझे वो स्टोरी दी जो किसी चैनल के पास नहीं होती थी, क्योंकि वो स्टोरी मेरे पास होती थी। और वो स्टोरी हो सकता है बहुत कोई हार्डकोर क्रिकेटिंग स्टोरी ना हो, लेकिन वो अलग स्टोरी हो। हाँ, वो इस तरह की होती थी कि वो पीछे कोई गाना गा रहे हैं, कभी वो किसी कोच से भिड़ रहे हैं कि नहीं इस पे जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने शॉट थोड़ा सा रिस्की शॉट खेला और जो बॉलर है उसने कह दिया कि नहीं मिड विकेट पे कैच हो जाते। अब वो उससे बहस करे कैच कैसे हो जाते कैसे हो जाते तो उनका टेम्परामेंट। और ये तो गौतम कहते भी हैं, भाई गौतम से आप पूछिए तो गौतम कहते हैं कि मुझे तो बल्लेबाजी में ईज कराने में सहवाग का बड़ा रोल होता था। टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं देने लेना। का है। हाँ, गाना गा रहे, किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं वो आदमी। और मैंने तो देखा है गौतम गंभीर श्रीलंका में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो एक दिन बल्ला लेके जा रहे थे नेट्स में, तो वीरू कह रहे हैं ये नहीं बदलेगा। तो हम लोग नेट्स के, अच्छा मैं वीरू को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो था ही क्यूरियोसिटी। मैंने कहा क्या हुआ पाजी, क्यों 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 आपने बोला कि नहीं बदलेगा? कह रहे देख रहे हो इसके रन नहीं बन रहे तो ये मेरा बल्ला लेके जा रहा है। अच्छा। जबकि मेरा बल्ला इसके बल्ले से भारी है और ये उसको पता है। अच्छा, मतलब वीरेंद्र सहवाग का बल्ला रन बनवा देगा, इसलिए तो ये जो आपस की गणित, आपस के जो समीकरण इन लोग के थे इतने शानदार थे। एक बार वीरेंद्र सहवाग से मैंने कहा कि मुझे किसी मैच के लिए किसी को देखना था, बैंगलोर की बात है जहाँ तक है। उसने कहा यार मुझे ना मैच किसी तरह से दिखवा दो, और बड़ा कम समय रह गया था, तो मैंने वीरू से रिक्वेस्ट की कि पाजी बहुत क्लोज एक दोस्त है उसको देखना है, मुझे 2 पासेस चाहिए। तो वीरू ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप 7 बजे मेरे रूम में आके ले लेना। अब मैं वीरू के कमरे में पहुंचता हूं और मैं देखता हूं कि वीरू के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो पहले तो नॉक किया शराफत से, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं एक कदम अंदर गया, झाँका मैंने, कहीं पूरे कमरे, दोनों बेड दिख रही है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, इधर टेबल पे देखा, टीवी चल रहा है, सामने की चेन, पर्स, दुनिया भर की जो छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, 2 पास भी रखे हुए हैं, अलग से दिख रहे हैं मुझे कि रखे हुए हैं, मेरे लिए ही रखे हुए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब सवाल ये कि मैं उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि वीरू तो है नहीं कमरे में। उसके बाद अचानक आवाज़ आती है, टेबल पे रखा है ले लीजिए, कमरे से ही आवाज़ आती है। मैंने कहा यार ये कमरे में है तो दिख क्यों नहीं रहा है? पता चला कि वीरू टॉवेल बिछा के नीचे योगा कर रहे हैं। अच्छा, यार एक गजब के आदमी। लेकिन अब कोई खिलाड़ी आपको नहीं बुलाएगा, ये एक्सेस नहीं देगा, अब वो एक्सेस नहीं देगा।